सो दीपिका से ढेर सारी बातें हम और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है फिल्म छपाक के डायरेक्टर को इनवाइट करने का। जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम तलवार और राजी जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाली राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मेघना गुलजार जी का जोरदार तालियों से। मेघना जी के लिए खुल के तालियां होनी चाहिए, बड़ी कमाल की डायरेक्टर है। मेघना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपके बड़े फैन हैं और आपकी फिल्में हमें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। यही सुनना था मेरे को। आइए मेघना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेघना, सबसे पहले तो आपको हाल ही में राजी के लिए बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत ही कमाल की फिल्म थी, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला फिल्म फेयर से, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई आपको। कपिल, आपको भी बधाई आपकी नन्ही परी के लिए। थैंक यू मेघना, थैंक यू सो मच। गुलजार साहब कैसे हैं? बिल्कुल। मैं अभी आपका नाम ले रहा था ना, मेघना गुलजार, तो मैंने जब जब गुलजार साहब का नाम लिया, हमेशा गुलजार साहब बोलते ना हम, तो मैं आपको भी बोलने लगा था मेघना गुलजार साहब। छपाक जो फिल्म आ रही है, ये एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। मेघना जो है वो सोशल इश्यूज पे काफी फिल्में बनाती हैं। अच्छा, कॉमेडी पे आपने कभी नहीं फिल्में बनाई? बड़ा नया नया टैलेंट आया। आप मिले नहीं ना कपिल। मैं तो फिर भी चलो काम करता हूँ, काफी लोग हैं जो। अच्छा मेघना, आपकी फिल्मों में गुलजार साहब के लिरिक्स भी रहते हैं जी, तो आप उनको पेमेंट करती हैं या बेटी होने का अधिकार समझ के आप पैसे मार लेती हैं पापा के? एक्चुअली इस बार क्योंकि हम प्रोड्यूसर हैं तो मौका अच्छा था ये पेमेंट का थोड़ा सा नेगोशिएशन करने का। अच्छा। इससे पहले तो मैं कभी प्रोड्यूसर नहीं थी, तो वो डायरेक्टली लिरिसिस्ट और प्रोड्यूसर के बीच में होता था। अच्छा। पर मैं कई बार उनसे कई सारे लिरिक्स दोबारा लिखवाती हूँ, तो मतलब 3 गाने के बदले में 5 गाने वो एक्चुअली लिख ही लेते हैं मेरे लिए। सो फिर वो हो जाता है एडजस्ट मामला। ये मेघना ही कर सकती है। मैं एक बार, मेरे को सौभाग्य मिला उनसे मिलने का, हम लोग घर गए थे गुलजार साहब के मिलने, तो मैं तो उनका ऐसे देख रहा था, डस्टबिन में कुछ इन्होंने लिख के फेंक दिया, वही उठा ले हम, कुछ भी ले, है ना, उठा लो एक्चुअली। और आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा, मैं जब गुलजार साहब से मिला तो वो इतना प्यारा बोलते हैं, आप वो हो जाते हो, क्या बोलते हैं उसको, वशीभूत हो जाते हो। बड़े प्यार से, अदब से बात करते हैं, ऊपर से उर्दू लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। पर आप ज्यादा बेहतर बता सकती हैं जी। पापा को आपके को भी गुस्सा आता है? नहीं, क्योंकि मैं उनको मौका नहीं देती। काफी बोरिंग सी बेटी थी मैं। So sweet. ये तो सच नहीं है। Tell us more. No, मतलब I think मुझे क्लियरली पता है कि उन्होंने I think मेरी पूरी जिंदगी में एक बार ऊंची आवाज से मुझे डांटा होगा। क्या कहा था उन्होंने आपको? I think I was in 4th standard or something. 10-11 साल की थी, पियानो सीख रही थी, और वो एक साल ऐसा था कि स्कूल में भी क्लासेस थे, पियानो क्लासेस भी थे, बैले क्लासेस भी थे, तो मतलब हर इवनिंग देयर वाज सम क्लास, तो मतलब बाहर जाके स्कूल के बाद खेलने का वक्त नहीं होता था। राइट। और एक दिन पता नहीं, एक थोड़ा सा रिबेलियस सा मूड हुआ, तो मैंने पियानो प्रैक्टिस कर रही थी और वो पीस सही नहीं बज रहा था, गलतियां हो रही थी, पर मैंने बंद कर दिया कि मुझे नहीं करना है, मुझे खेलने जाना है। एंड दैट वाज द ओनली टाइम आई थिंक ही रेज्ड हिज वॉइस एट मी एंड ओपन्ड द पियानो एंड सेड कि बैठी रहो, प्रैक्टिस करती रहो जब तक सही नहीं बजाती। ये उनकी डांट थी? हाँ। बस अच्छा, तो हमें लगता है डांट वही होती। चलो चलो, हमारे साथ तो वैसा होता ना। दीपिका, आपको कभी आपके पापा ने डांटा? बहुत ज्यादा। जिस अपार्टमेंट में हम लोग रहते थे पहले, एक किचन हमारा ऐसा लंबा था। अच्छा अच्छा, किचन भी लंबे होते हैं आपके? नहीं मतलब खुद भी इतनी लंबी, किचन भी लंबे। वाओ God, I have to really think what I say now. तो एक स्टोर रूम होता था जहाँ जो एक्स्ट्रा सामान जो रखना होता है, और जब भी मैं पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव करती थी या होमवर्क ढंग से नहीं करती थी, तो मुझे स्टोर रूम में लॉक किया जाता था। और उसका एक ही स्विच था, एक ही लाइट था, और वो स्विच बाहर था, और पापा ये करते थे, मुझे अंदर डाल के बाहर से लॉक करके लाइट ऑफ करते थे। आपको डांट पड़ी अर्चना जी? मेरे को तो मार भी बहुत पड़ी है, फिर भी मैं सुधरी नहीं। ये बोलने वाला था ना तू? नहीं मैं पहले बोल। मेरे को किसी ने किस्सा सुनाया था कि अर्चना जी के पापा ने इनको मतलब इनको डांट दिया, तो इन्होंने गुस्से में उनके दोस्त को पीट दिया। ऐसा मैंने सुना था, पर मैंने आज तक अपनी बेटी को नहीं डांटा।
तू डांटने वाला पापा नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं। मेरे को तो देख के मजा आता है, मेरी प्रोडक्शन में। वाह। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता जैसे हम जैसे लोगों के जो पापा बोल देते ना, बेटा जाके छत पे जाओ तो रजाइयों को धूप लगवा दो जाके, होता ना। हाँ। मैं गुलजार साहब कैसे बोलते होंगे, उनकी शब्दावली अलग है ना, उनकी डिक्शनरी अलग है कि घर के पुराने दराज में आज एक लिहाफ मिला, उस पर पड़ी सिलवटें बता रही थी जैसे कुछ पुराने मरस्सिम सिमट कर रह गए हैं उसकी तह में, चलो आज उन्हें जाड़े की नरम धूप लगवा दे। वाह। जैसे मम्मी कभी जाती ना बाहर तो बचपन में बोलती थी, बेटा मैं बाहर जा रही हूँ, 4 सीटी लगेगी, दाल उतार लेना कुकर में। मैं गुलजार साहब ऐसी बात अगर करें कि दाल उतार लेना 4 सीटी के बाद, घुटी हुई दाल की सिसकियां, घुटी हुई दाल की सिसकियां, घुटी हुई दाल की सिसकियां जब सुनाई दें सीटियों सी, बहने लगे दाल का पानी ज्वालामुखी सा, 4 दफा सुनकर वो सदा, चूल्हे का कान पकड़ के मरोड़ देना ताकि बंद हो जाए चूल्हा। गुलजार साहब, वी लव यू, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा, गुलजार साहब ने अंगूर जैसी फिल्म बनाई, कैसी सदाबहार फिल्म है, तो मतलब बड़ी कॉमेडी फिल्म भी, बड़ी हंसी आई थी देख के। घर पे वैसे वो मजाक करते हैं गुलजार साहब? हाँ बिल्कुल करते हैं। अच्छा, तो मैं सोच रहा था कि अब जब दूसरी बार जाएंगे थोड़ा खुल जाए ना उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप एक्चुअली सब काफी सरप्राइज्ड होंगे। उनका एक बिल्कुल बहुत ही ज्यादा हल्का साइड भी है जो उनकी फिल्मों में, उनकी नज़मों में, कई उनकी एक कलेक्शन है नज़मों की जिसे कहते हैं पाजी नज़में। पाजी नज़में, हाँ, उसमें उनका ह्यूमरस साइड बिल्कुल छलकता है। क्या बात है। हमने ना कहीं कहते हुए सुना था रणवीर को, दीपिका, कि वो अपना सीरियस साइड जो है वो छुपा के रखते हैं। तो हमने तो आज तक उनको देखा नहीं, ना ही भगवान करे कभी हम उनको देखें। हमें हमेशा उछलते कूदते नाचते गाते अच्छे लगते हैं, पर आपको ज्यादा बेहतर पता होगा वो सीरियस हुए हैं कभी? कभी आपको जब प्रपोज किया था उसके अलावा? तब भी वो सीरियस थे या नहीं मुझे पता नहीं है। फिर भी आपने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल? कर लिया, अभी देखते हैं। बट ही इज जो कैमरा के सामने जो करते हैं या जो लोग देखते हैं वो हर वक्त ऐसे नहीं होते हैं। ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट, जो मैं बहुत बोलती हूँ उनको कि अच्छा, आप ये इंटेलिजेंट साइड दिखाना लोगों को ज़्यादा। बहुत ही सेंसिटिव हैं, बहुत ही इमोशनल हैं। हाय हाय। बट रणवीर की इंटेलिजेंस उनकी परफॉर्मेंसेस में हमेशा दिखती है। एक्चुअली अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है अर्चना जी, शादी के बाद बड़ी सारी ऐसी चीजें होती हैं। कई बार जो पत्नियां होती हैं वो अपने पति की कुछ आदतों में सुधार करना चाहती हैं, बोलती हैं करेक्ट करो। आपने कुछ चेंजेस किए रणवीर में? मैं कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, उनको आप आजकल मैं देख रहा हूँ आपका लहजा काफी बदल गया मोहतरमा। पहले तो रणवीर तुम ये, अब मैं उनको कहा कि आप अपनी ये साइड भी रखिए। उनको मैंने वाह, गॉड ब्लेस यू, बहुत नजर ना लग जाए कहीं। तो मैं क्या बोलूं उसको, इसको, तू, मैं क्या बोलूं? बताइए। मुझे क्या पता, मेरे से शादी की। फिर से वही बात। देखो दीपिका, हाँ, आज से 50 साल बाद भी, दीपू, हाँ। 50 साल बाद भी जब तुम आओगी ना, हम बुढ़े हो जाएंगे, मैं स्वागत करूंगा ऐसे कि अब आ रही है दीपिका पादुकोण। मेरी फीलिंग्स तब भी सेम रहेंगी। जलालुद्दीन कैसे आएगा? वो भी बुजुर्ग ही हो चुका होगा। वो आके कहेगा देखो अभी धक्का नहीं मारना किसी ने।